टेंजेंट और सीकेंट से ना एक सवाल आपको पूछ रहा है, कभी वो टेंजेंट और सीकेंट को यूज कर रहा है, कभी दोनों सीकेंट दे रहा है। तो बहुत बेसिक सवाल होते हैं और बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं फोटो पहले बना लिया था कि टाइम बचेगा, उस पर कुछ सवाल हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। हर टाइप के सवाल, अच्छे सवाल, लेंदी सवाल, डिफिकल्ट सवाल, उसके जो वेरिएशन है, ऑल वेरिएशंस आपको यहां डिस्कस होंगे टेंजेंट और सीकेंट के। अब पूरा सर्कल डिस्कस नहीं हो रहा है, तो इसके सारे थ्योरम डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ टेंजेंट और सीकेंट से जो दो थ्योरम है या फिर जो दो फॉर्मूला है, उस दो फॉर्मूले पे जितने पॉसिबल सवाल है ना, सबको डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक ओझा और मैं अभिषेक ओझा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अच्छे से पढ़ो, लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, सेशन को अच्छे से देखो। पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और सबके पास शेयर भी करो। आ जाओ मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है ना, जब भी आपको एक लाइन बाहर से ड्रॉ किया जाए और सिर्फ सर्कल को छुएगा, टच करेगा, तो ये स्पर्श रेखा होता है, जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा हिंदी में। और जब वो घुस जाएगा पेट काट के अंदर, छेद कर देगा, तो छेदक रेखा सीकेंट हो गया। ये तो आपको बेसिक सा बात याद होगा। अब आपसे पूछा जाए तो ये आपको होता है जो फॉर्मूला, पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पीए इंटू पीबी के। ध्यान से देखना, एक बार फिर से बताता हूं, इस पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पीए इंटू पीबी के। क्लियर है? आज हम लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं। एक सवाल देखो, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, जितने भी सवाल है आपके पेपर के आए हुए सवाल है। इन द फॉलोइंग फिगर पीटी बराबर है 12, पीबी बराबर है 24, देन फाइंड एबी। सॉल्व करने का कोशिश करो। एबी का लेंथ पूछा है। फॉर्मूला आपको याद है, पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पीए इंटू पीबी। 12 का स्क्वायर 144, 144 को सीधा सीधा काट ले, काट दिए 6 बार में। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, आसानी से। अब मैं बोलूं पीए क्या आया, तो यहां से यहां तक 6 आया। सर यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक 24 है, तो जो बचा होगा वो 18 होगा। आप सीधा सीधा बोलोगे कि जो पीए और प्लस जो एबी होगा वो बराबर होगा पीबी के। तो जो आपका पीए का लेंथ है वो 6 है, जो एबी का लेंथ है निकालना है, पीबी आपके 24 है, तो मैं 24 से 6 घटाऊंगा तो एबी आपके 18 आएगा। एकदम क्लियर है? ऑप्शन बी। बोलो क्या हलवा सवाल कराते हो, अच्छे कराओ। तो आ जाओ, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल और है, बोलो 2022 प्री का आया वो सवाल है। देखो क्या, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एम टू अ सर्कल व्हिच मीट्स द सर्कल एट टी सच दैट mt बराबर 12 सेंटीमीटर, सच दैट mt बराबर 12 सेंटीमीटर। ए सीकेंट ए में बी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी इफ एम ए बराबर 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। सवाल यह है कि वृत्त पर बिंदु एम से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, कुछ यूं मान लो खींच दिया गया इस प्रकार कि ताकि वो mt बराबर 12 हो। यहां पे मान लो किसी एक पॉइंट पे टच करता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर मैं इसे खींच दूं तो लपेट के इतना नहीं टच करेगा, वो किसी एक पॉइंट पे टच करता है। ऐसे अगर मैं आपको ऐसे खींचूं ना, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। मान लो ये mt हो गया। अब ये बोला है कि एक सीकेंट ए में भी ड्रॉ होता है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। mt आपको 12 बोला है, ए में आपको 8 बोला है, लेंथ ऑफ ए बी फिर से पूछा है। एक लाइन में करोगे, बोलोगे हाँ 12 का स्क्वायर 144 होगा, क्योंकि mt का स्क्वायर बराबर होगा ए में इंटू एम बी के। बोलेंगे हाँ 144 8 इंटू
एम बी, 8 से काटा 18 बार में, तो एम बी आपको हुआ 18। गलती से आके 18 टिक नहीं कर देना है। कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन में एग्जामिनर बहुत हरामी होता है, एक ऑप्शन 18 दे के रखेगा, तुम हड़बड़ में आओगे 18 टिक करके निकल जाओगे। सही तो बनाया था, सब कुछ पढ़ा था यार, 1 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स से सवाल थे, 2.5 मार्क्स चले गए। तो आपको सवाल को एक बार पढ़ना है। ए बी पूछा है, तो ये एम बी 18 आया, तो 18 से 8 माइनस करोगे तो जो ए बी आएगा वो 10 आएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ। एक सवाल और करो। ये सवाल है, अच्छा मैं देखो, एक मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं साइड हट के स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देता, इसके लिए सॉरी भाई। देखो इसको भी मौका दे दिया और वाली थ्योरम पे भी मौका दे देता हूं। हो गया ना? अब आ जाओ हम लोग अपने सवाल पे बढ़ते हैं। अगर मैं नहीं दे पाऊं तो सोच लो मेरा मुंह के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे भी टकला होके कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। ए सीकेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to a circle so that it meets the circle first at A, then goes through the center and leaves the circle at B. If the length of the tangent from P to the circle is 12 centimeter and the radius of the circle is 5 centimeter, then the distance from P to A. पॉज करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। एक छेदक रेखा को एक बिंदु P से एक वृत्त में खींचा जाता है ताकि यह पहले A पर वृत्त से मिले, फिर केंद्र के माध्यम से जाते हुए सर्कल को बी पर छोड़ दे। मान लो कुछ यूं खींचा गया होगा, ये पहले वृत्त पर ए पे मिला और फिर ये बी पर मिला और बीच में सेंटर पे भी मिला, सेंटर ओ है मान लो। अब ये आगे बोला है और पी से जो एक स्पर्श रेखा है वो 12 है। कहीं भी स्पर्श रेखा, यहां से भी ऐसे खींच सकते हो, माने तो यहां से भी ऐसे खींच सकते हो, ये आपके इच्छा अनुसार है, जैसे खाने में नमक स्वादानुसार होता है। अब बोला जो टेंजेंट का जो लेंथ है ना वो 12 है और जो रेडियस है ना वो आपके क्या है, 5 है। आपको बताना है कि P to A का डिस्टेंस क्या होगा। मान लेते हैं ये x होगा। अब कैसे करोगे? बोलोगे सर बहुत बेसिक है, फॉर्मूला लगाऊंगा उत्तर आएगा। तो ये होगा 12 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, देखो यहां PA इंटू PB, तो x प्लस 10। अब ऐसा नहीं करना है कि मैं क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और इस 144 को इधर लाया तो माइनस 144 बराबर 0। अब इसको मैं बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। ये काम बच्चे करते हैं, आप ये काम आपको करना ही नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन पुट करना शुरू करो। अगर मैं x को 8 पुट कर दूं तो 8 इंटू 8 प्लस 10, 8 गुणे 18 144 हो जाएगा। बोलो कि हाँ। तो यहां से आपको बाई ऑप्शन जाना है। कैसे जाना है? बाई ऑप्शन। कोई बोलेगा अगर सर ऑप्शन को घुमा दे, इट मींस कि लास्ट में बोले कि जो भी उत्तर आता है उसमें 2 जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करके 5 से भागा दे दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से गुणा कर दो, ऐसा कुछ भी बोल दे। मतलब एट द लास्ट पॉइंट अगर वो ऑप्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है, कुछ और निकालने बोल देगा, फिर क्या करेंगे? देखो तब भी आपको ऐसे नहीं करना है, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना है। आपको एक तरीका सिखाता हूं, देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 12 का स्क्वायर बराबर ये इंटू पूरा ये। मैं आपसे अगर बोलूं, ध्यान से देखना, एक बार मैं समझा दूंगा। मैं आपसे अगर बोलूं कि मैं अगर यहां से यहां तक के लेंथ को y एज्यूम कर लेता हूं, मतलब सेंटर से लेकर P तक को, सेंटर से P तक का लेंथ मैं y एज्यूम कर लिया, तो मैं बोलूं मेरे P से A तक का लेंथ क्या होगा? तो इससे 5 कम कर दीजिए, y माइनस 5। और मैं बोलूं कि P से यहां तक का लेंथ क्या होगा? तो यहां तक y है सर, ये 5 बढ़ा दो तो ये y प्लस 5 हो जाएगा। अब मेरे लिए क्या होगा? PA इंटू PB, तो y माइनस 5 इंटू वाई प्लस 5 कितना होगा? y स्क्वायर माइनस 25, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हुआ? y स्क्वायर माइनस 25 बराबर 144, y स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 169, y बराबर 13। और जैसे यहां से यहां तक का लेंथ 13 आया, 5 कम कर दिए तो ये 8 हो गया उत्तर।
ये होता है देखने का नजरिया, ये होता है थॉट प्रोसेस। अगर आप सवाल को एक नजर में सही तरीके से देख लेते हो तो आप सोच पाओगे डिफरेंट तरीके से। देखो, पहला आप ऑप्शन से चले जाओगे, आपको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना होगा। दूसरा, आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में देख लिए तो आपकी कैलकुलेशन बच गई। अब आज हम लोग तीसरे फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। पहले ये होता है सीकेंट फॉर्मूला। जैसे हम लोग उसमें क्या था, जो छेदक रेखा था उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। इसी तरीके से इसमें पी ए इंटू पी बी करोगे तो दूसरा भी छेदक ही है तो इसको भी कर दो पी सी इंटू पी टी, पी सी इंटू पी टी। क्लियर है? बोलोगे हाँ एकदम क्लियर है सर। तो आज हम लोग इस टाइप के सवाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना होगा तो। पहला सवाल आपके सामने पेपर का है, वो सवाल है। बोला है इन अ सर्कल AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. If PC बराबर 5.6, PB बराबर 6.3 and AB बराबर 7.7, the length of CD is। देखो यहां पर ना कॉर्ड्स क्या होते हैं आप सिंपल समझ लो। तो कोई भी सर्कल है उसके अंदर ये लाइन खींच दिया गया जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। कहीं भी सिर्फ सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए, सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। ये सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट पे कट करने चाहिए। ये सब के सब कॉर्ड है। अब बोला है कि वृत्त में 2 कॉर्ड है, 2 जीवा है AB और DC, और जब AB और DC को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जब AB और DC को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो किसी पॉइंट P पे जाके मिल रहे हैं। ये AB हो गया और ये DC हो गया। अब ये बोला कि जो PC है वो 5.6 है। अब ये बोला जो PB है वो 6.3 है। अब ये बोला कि जो AB है वो 7.7 है। तो लेंथ ऑफ CD क्या आएगा? अब देखो इस सवाल को करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। कहीं भैया कैलकुलेशन अच्छा खासा है। अगर मैं आपको इसको बेसिक से करूं तो क्या करूंगा, PB इंटू PA, तो PA क्या होगा 6.3 प्लस 7.7, 7 7 14 बराबर PC, तो 5.6 इंटू ये PD मान लेते हैं x है, PD काटा कुटी किया तो डेसिमल से डेसिमल उड़ गया। 7 8 56, 7 निमा 63, 2 चौके 8, 2 7 14, 7 9 63 बराबर हो गया 4x के। अगर मैं 4 से डिवाइड किया तो 63/4, 16 चौके 64 कम है थोड़ा सा, 15.75 हो जाएगा। इतना तेज कैसे किए? तो मैं ऐसे किया अपने मन में कि अगर मैं 63 को 64/4 माइनस 1/4 लिख दूं तो क्या होगा, ये पूरा पूरा 16 होगा और ये 1/4 जो होगा 0.25 होगा। 16 माइनस 0.25 15.75। अब यहां से यहां तक का लेंथ 15.75 आया, तो मैं इससे PC कम करना चाहूं तो 15.75 से 5.6 घटा लो तो कितना आ जाएगा भाई, 8.35 आ रहा है क्या, सॉरी 10.15 आ रहा है क्या, ये आ रहा है। देखो 7 से 6 क्या 1, 15 से 5 क्या 10, ऑप्शन सी। तो कभी आपको इतना कैलकुलेशन कर करके सवाल बनाओगे क्या? नहीं सर। फिर कैसे बनाओगे? ये तो बेसिक है। अब हम लोग एक और मेथड का डिस्कशन करेंगे जिस मेथड का नाम है रेशियो काटाकुटी। क्या नाम है? रेशियो काटाकुटी। अब हम लोग रेशियो काटाकुटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो कैसे करते हैं रेशियो काटाकुटी, कि बन जा मेरी मासूक मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, बन जा मेरी मासूक मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, पर तुम तो हो SSC मैं काटाकुटी मचा दूंगा। अब देखो क्या है, इस तीनों नंबर में एक नंबर कॉमन है, पहले की डेसिमल है सब में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे सर ये आपका डेसिमल सबके हट जाएंगे, ये 77 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो पहला काम में क्या किया, सब में 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही सब में 10 से मल्टीप्लाई किया मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जो उत्तर आएगा उसको 10 से
डिवाइड करना है। अब सर मैं अगर बोलूं कि इसको 7 से काट लूं तो काट लो ना, तो 7 से काटा 7 8 56, 7 से काटा 7 9 63, 7 से काटा 11 7 77। जैसे ही इसको 7 से काटा तो जो उत्तर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो लग रहा है ना, इसमें मेरा खुला छूट गया है व्हाट्सएप वगैरह कुछ, तो इसी वजह से ये मैसेज आया। भैया कुछ मैसेज किए हैं, वो भी हेल्प ही करने के लिए। अब देखो क्या है, अब ये देखो 11 9 8 हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? बोलोगे हाँ सर। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या होता है फॉर्मूला, 9 इंटू 9 प्लस 11 पीबी इंटू पीए, तो 9 इंटू 20 बराबर होगा 8 इंटू, अगर मैं इस पूरे को x से रिप्रेजेंट कर दूं तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 9 5 45/2, x बराबर हो गया 22.5, x बराबर हो गया 45/2 22.5। अगर ये पूरा 22.5 है तो 22.5 से 8 घटाऊंगा तो ये 14.5 होगा। बोलोगे हाँ सर। तो जो भी उत्तर आएगा इसको यहां 14.5 पुट कर दो। 7 5 35 की 5, 3 बचा, 14 7 98 और 3 101। 101.5 होता लेकिन 10 से डिवाइड होगा तो 10.15 उत्तर होगा। बात को समझ गए? इससे फायदा क्या होगा? ये रेशियो काटाकूटी से थोड़ा सा फायदा हो रहा है, ये थोड़ा कम कैलकुलेशन है, लेकिन इसको सीखने का फायदा आपको अगले सवाल में मिलेगा। इसको करो, सारे के सारे पेपर के सवाल है। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं यहां पट्टी लगा के नहीं लाया हूं कि इस डेट का है, तो अब जाके गूगल कर लेना। क्या है? इन अ सर्कल AB and DC are two chords. When AB and DC are produced, they meet at P. अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आपके पास सर्कल है जिसमें AB और DC को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो P पे मिल रहा है, PC आपका 2.8 है, PC आपका 2.8 है, लिख दिया। PB आपका 3.15 है, लिख दिया। AB आपका 3.85 है। अब आपसे बोला है कि CD का लेंथ बताओ। अब देखो सवाल में कुछ अलग नहीं है, सवाल का फॉर्मूला बहुत बेसिक है, लेकिन आपने ना इसको कम टाइम में करना ही होगा। अगर आप इसको कम टाइम में करोगे नहीं तो आपका कैसे सिलेक्शन होगा भाई? सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर आप इसको सही तरीके से, सही अप्रोच से, सही कैलकुलेशन से नहीं करते हो। सवाल बहुत लोग लगा लेते हैं, ऐसे सवाल आते हैं ना, धज्जियां उड़ जाती है, पसीने छूट जाते हैं एग्जाम के दिन, प्रेशर में देख के डर जाएंगे कैलकुलेशन। सारे मेथड्स आपको आने चाहिए। अगर मैं बोलूं ये सब में क्या कॉमन है, अगर मैं सबका डेसिमल उड़ाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? डेसिमल उड़ाने के लिए पहले सबको 100 से मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? सबको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई करते 385 हो गया, 315 हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 280 हो गया। अब जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं देखूं सबके सब 5 से कट रहे हैं, बोलोगे हाँ सर। ये तो 7 से कट रहा है, ये भी 35 × 9 है, तो मैं चेक करूं ये 7 से कटेगा क्या? 7 5 35, 7 5 35, तो सबके सब 35 से कट रहे हैं, तो काटो। 35 8 280, 35 नीमा और 35 11, तो जो भी उत्तर आएगा वो 35 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नंबर को 35 से डिवाइड करे हो। अब जो भी उत्तर आएगा 35 का मल्टीपल होगा, वही होगा। उतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चेक करूं, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े नंबर है तो हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इच्छा होगा कि नहीं मेरे को तो चेक ही करना है, तो आप 7 का मल्टीपल चेक करके ट्राई कर सकते हो। वैसे इतने बड़े नंबर में रिस्क नहीं लेते हैं। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 9 प्लस 11 20, क्योंकि पीबी इंटू पीए होता है, तो 9 गुणे 20 बराबर होगा 8 इंटू 8 प्लस सीडी, या फिर सीधे सीधे पीडी। काटा 4 दूना 8, 4 5 20, 9 5 45/2 होगा फिर से, तो पीडी बराबर हो गया 22.5। अगर ये 22.5 हुआ तो आप ये पूरा लेंथ 22.5 है, ये 8 है, तो CD क्या होगा? 22.5 - 8
14.5। CD क्या होगा 22.5 माइनस 8 14.5। अब आपको 14.5 उत्तर नहीं मिलेगा, 14.5 को यहां पुट करो, 35 का पारा पढ़ो, 35 5 175, 17 मिला, 35 चौके 140 और 17 157, 15 मिला, 35 एकम 35 और 15 50, 5075 एक ही ऑप्शन में। जब भी आपको डेसिमल तब देखना है, अगर इसमें आपको 5.075 है तो टिक कर दो। अब ये मत देखो कहां पे डेसिमल आएगा, क्यों? अगर ऑप्शन कुछ यूं रहता कि 50.75 एक ऑप्शन रहता, एक ऑप्शन रहता 5.075, एक ऑप्शन रहता आपको 507.5 और एक ऑप्शन रहता 5.5075। अगर ऐसे चार ऑप्शन एसएससी बना देती, फिर आपको देखना है कि जीरो कहां आएगा, डेसिमल कहां आएगा। ये तो एक ही पता है 5075 जहां पे वही उत्तर होगा। उत्तर टिक करो, काम खत्म। क्लियर है? चलो आ जाओ अगले सवाल को करो। अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर ओपी 13 है, पीए 9 है, ए बी आपके 7 है। पूछा है कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि ये ओ क्या है, सेंटर है, यहां से यहां तक 13 है, अगर मैं थोड़ा आगे चल जाऊं तो ये भी रेडियस होगा। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सर कि P इंटू ये बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। अगर मैं इसको सी और डी से रिप्रेजेंट कर दूं तो फॉर्मूला वही होगा पी ए इंटू पी बी बराबर है पी सी इंटू पी डी के। तो पी ए इंटू पी बी क्या होगा 9 इंटू पी बी क्या होगा 9 प्लस 7 16 बराबर क्या होगा। सर पीसी पता नहीं है, पीडी पता नहीं है, तो ध्यान से देखो सब पता चल जाएगा, सब पता आपको चल जाएगा। कैसे पता करोगे देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि ये आर है तो ये यहां से यहां तक पूरा 13 है, तो यहां तक क्या होगा 13 माइनस आर होगा, बोलो कि हाँ। ये भी आर है तो यहां से यहां तक क्या है 13 है, तो ये आर होगा, तो ये पूरा क्या होगा 13 प्लस आर होगा, बोलो कि हाँ। तो आप बोलो 13 प्लस आर इंटू 13 माइनस आर, क्योंकि पीसी इंटू पीडी करना है, तो 13 माइनस आर इंटू 13 प्लस आर। सॉल्यूशन करो 169 माइनस आर का स्क्वायर, 9 गुना 16 144, तो 144 बराबर हुआ 169 माइनस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 144 25। आर आपका सीधा सीधा 5 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है। चलो एक अच्छे सवाल की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे। P is a point outside a circle with center O and it is 14 centimeter away from the center. A secant PAB drawn from P intersect the circle at points A and B such that PA बराबर 10 PB बराबर 16. The diameter of the circle is। बोला है P केंद्र O वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु है। फिर क्या बोला है कि जो P से यहां केंद्र से 14 सेंटीमीटर दूर है। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पे केंद्र O है तो इससे 14 मीटर दूर कोई पॉइंट P है, और बोला कि कोई सीकेंट ड्रॉ किया जाता है जो PAB सीकेंट है, जिसमें बोला कि PA जो है वो 10 है और AB जो PB जो है वो 16 है, P से B तक 16 है। मतलब ये 16 लिखता हूं, सिंपली 16 लिखता हूं यहां से यहां तक। फिर बोला है कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है। आसान है सर, अभी अभी तो उड़ा के आए हैं, इसको भी उड़ा देंगे। अगर मैं बोलूं कि यहां सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा r, ये डिस्टेंस क्या होगा r, और ये डिस्टेंस क्या होगा। तो सर यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस होगा ना, ये होगा 14 माइनस r, और जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा वो होगा 14 प्लस r, क्योंकि यहां तक तो 14 था, फिर यहां से r था, तो पूरा 14 प्लस r हो गया, ये आधा 14 माइनस r हो गया। क्या फॉर्मूला होता है PA इंटू PB, तो 10 गुना 16 160, और 14 माइनस r इंटू 14 प्लस r, 14 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, 196 माइनस r का स्क्वायर, 196 से 60 घटाया तो आपके 12 हो जाएगा उत्तर। इतना तेज कैसे? 196 माइनस 60 36 हुआ, r 6 हुआ, डायमीटर 12 होगा, खत्म। देखो करके दिखाता हूं। आर स्क्वायर 196 माइनस 160, आर स्क्वायर 36
इट मीन्स आर से 6, आर जब 6 तो आपका डायमीटर 12। क्लियर है? बोलोगे हाँ। इस सवाल को करो। इसको क्यों करा रहे हो सर? देखो मैं इसको छोड़ देता लेकिन इसको करा रहा हूं। अच्छा होमवर्क दिया हूं क्या? होमवर्क शायद दे दिया हूं। अच्छा मैं इसको छोड़ ही देता हूं। AB इज द डायमीटर, CD एंड, अच्छा कोई होमवर्क के लिए लाया हूं सवाल, चलो अगला वाला छोड़ दूंगा। In a circle, AB is the diameter and CD is a chord. AB and CD produce to meet at point P outside the circle. PD 15.3, CD 11.9, AP 30.6. Then the radius of the circle is. देखो क्या ये सर्कल है, बोला है AB जो है डायमीटर है, फिर बोला है CD एक कॉर्ड है, और जब हम लोग AB को और CD को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉइंट P पे मिल रहा है। मैं बोला कि AB को प्रोड्यूस किया पॉइंट P तक गया, CD को भी प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक गया। ये मिल रहे हैं? बोले हाँ मिल रहे हैं। मिल गए? हाँ मिल गए। कहां मिले? P पर। लेकिन जिंदगी भर साथ रहेंगे? पता नहीं। वादे कर रहे हैं? हाँ वादे कर रहे हैं। तो इजहार मोहब्बत नहीं करना है, निभाने सीखो, निभाने। वैसे तो जिंदगी भर साथ रहेंगे, कसमें खा लेते हो, वादे कर देते हो, लेकिन साथ देना मैटर करता है, इजहार करना मैटर नहीं करता है। AB डायमीटर है, PD 15.3 है, तो P से D 15.3। पेपर का आया हुआ सवाल है। CD 11.9 है, AP 30.6 है। देखो ये क्यों करा रहा हूं, रीजन ये है कि आपको रेशियो काटाकोटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके कमांड में हो जाए। अगर आप ऐसे सवाल देखोगे और लगे आप करने कि 15.3 इंटू ये हो गया सवाल, फिर एक कहानी में हमेशा बताता हूं कि अपने जीवन में जिसके बच्चे का पापा सुनना चाहते हो उसके बच्चे से मामा ना सुनो, तो सही तरीका सीख लो। समझ गए ना? बहुत दूर की बातें हैं, अमल करना। यहां पर रेशियो काटाकोटी में पहला काम क्या करोगे? सबको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन सब के डेसिमल्स खत्म हो जाएंगे। मैं सबके सबका डेसिमल उड़ा दिया। अब क्या किया? डेसिमल तो काट दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया हूं तो उत्तर में 10 से डिवाइड कर दूंगा। अब अगला काम क्या है कि सबका सब 17 से कट रहा है। 17 इंटू 7, 17 इंटू 9, इसको चेक किया, 17 कम 17, 17 8 है, कट गया 18 टाइम्स। सबको 17 से काट दिया। अब मैं 17 से काटा तो 17 7 119, 17 नम्मा 153, 17 कम 17, 17 8 136, कट गया। अब मैं देखूं कि इस पॉइंट पर ये R है, ये R है, यही है ना, ये पूरा 18 है। बोलेंगे हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग करते हैं 9 इंटू 9 प्लस 7 16। अगर मैं इस PB को x एज्यूम कर लूं तो PB इंटू PA 18, 18 8 144। तो ये आपको इतना लेंथ 8 आ गया, और जैसे इतना लेंथ 8 आया तो इतना लेंथ 10 आ गया, और जैसे इतना लेंथ 10 आया तो रेडियस आपका 5 हो गया ना। तो रेडियस आपका 5, और 17 से काटे थे तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 5 85/10, 8.5। देखो थोड़ा दूर था ऐसे, नहीं तो इस सवाल को सॉल्व करना और आसान था। कैसे? 17 के सारे मल्टीपल थे, 17 का मल्टीपल एक ही था ऑप्शन में, मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं यहां से सिर्फ दिख नहीं रहा था सारे ऑप्शंस। अगर ऐसे आके यहां से पढ़ रहा होता ना तो मैं ऑप्शन एक बार अगर देख लेता तो टिक कर देता। क्यों? क्योंकि 17 का मल्टीपल कोई है ही नहीं, और सवाल में सारे के सारे नंबर 17 का मल्टीपल है। तो रेशियो काटाकुटी के साथ साथ सेकंड अप्रोच आपको आना चाहिए। इसमें रैंकर्स अप्रोच है, सारे के सारे रैंकर्स अप्रोच है। एक रैंकर कैसे सोचते हैं ये देखो आप। तो आपको क्या करेंगे, यहां डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी आप जा सकते थे, डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। चलो आ जाओ, इस सवाल को कमेंट करके उत्तर बताना क्या आएगा। होमवर्क है, कमेंट आने चाहिए, नहीं तो मैं एक बार एक लोग के घर पे पहुंच गया था, कमेंट नहीं किया था। इस सवाल को करो, और इस सवाल को करो और साथ साथ कमेंट करके बताना कि आखिरी के सवाल तक आप पढ़े हो और आखिरी के सवाल आप ट्राई किए हो, क्योंकि आखिरी सवाल में थोड़ा स्पेशल रखने का कोशिश करता हूं हर बार। क्या है? AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, CB इज अ टेंजेंट
टू द सर्कल एट पॉइंट बी एंड AC इंटरसेक्ट द सर्कल एट G इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड AG बराबर 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। देखो सवाल को पढ़ो और फोटो बनाओ। बोला है कि AB केंद्र O के साथ वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब वो आगे बोला है कि अगर मैं बोलूं तो एक टेंजेंट है CB जो पॉइंट B पर है। अगर मैं टेंजेंट CB ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ यूं ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि ऐसे ड्रॉ करूंगा तो सीकेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एक लंबा सा लाइन यहां से ले लेते हैं, ड्रॉ हो गया? बोलो कि हाँ। अब मेरा ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया इस पॉइंट पर। अब देखो क्या बोला है कि AC इंटरसेक्ट कर रहा है G पर। अब मैं अगर ये C पॉइंट पर, यहां पे C है, AC अगर ऐसे मिलाता हूं तो ये G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब वो बोला है कि AG जो है 8 है और जो BC है वो फाइंड आउट करना है, जबकि रेडियस ऑफ ये 6 है, रेडियस ऑफ सर्कल 6 है। तो रेडियस ऑफ सर्कल 6 है तो डायमीटर क्या होगा? 12। अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, यहां पे एक आधे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। पहले इस पॉइंट को हटा देते हैं, इसको मिटाता हूं मैं, ऊपर से कोई लेकर आता हूं, एक खाली सा, ये खाली सा है। तो ऊपर ही भूल गया लग रहा है, इसको कैसे ले चले? देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है कि पहला सर्कल के अंदर कोई भी टेंजेंशियल पॉइंट होता है, उससे अगर मैं सेंटर से कोई लाइन डालता हूं तो वो 90 डिग्री बनता है। कोई भी टेंजेंशियल पॉइंट है उस पर मैं सेंटर से लाइन डालूंगा तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये बात आपको अगर नहीं याद है तो याद कर लेना। नेक्स्ट बात आपको याद होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी है किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का, कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं बोलूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर मैं 90 बना दिया तो आपके 3-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान से देखना। ये A है, ये B है, ये C है। अगर मैं इसको D से रिप्रेजेंट करता हूं तो टोटल 6-5 कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं एक एक लिख रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है अगर मैं BD फाइंड आउट करूं तो जो BD का स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है AD इंटू DC के। अगर मैं बोलूं कि इस BD को फिर से निकालूं तो BD निकालने का एक तरीका होता है, जब आप एरिया कंपैरिजन करोगे तो ये आता है आपका, ये कुछ यूं आता है कि जो BD बराबर होता है वो बराबर होता है AB इंटू BC बटे AC के। अगर मैं इस BD के साथ ही अभी खेलूं, क्योंकि मैं BD को पकड़ा हूं और किसी को नहीं, तो एक और कॉन्सेप्ट आता है। यह सवाल पूछा गया है पास्ट में कि 1/BD का स्क्वायर बराबर होता है 1/AB के स्क्वायर, ये वाले बराबर होता है 1/BC के स्क्वायर। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो इससे प्रूफ करो, इसको उल्टा करके, इस पूरे थ्योरम को उल्टा करोगे तो ये प्रूफ आ जाएगा। 3 हो गए। अब देखो 3 और आते हैं। 3 और क्या आते हैं? देखो चौथा आता है, अगर मेरे से कोई बोले कि AD क्या होगा? क्या? AD। तो जो AD होता है वो बराबर होता है अपने बगल वाले AB का स्क्वायर बटे पूरा का पूरा AC। और आपसे कोई बोले कि CD क्या होता है, तो जो CD होता है वो होता है अपने बगल वाले BC का स्क्वायर बटे AC। तो आपको ध्यान देना है कि BC का स्क्वायर बटे AC ये होता है, और ये जो AD होता है ये AB के स्क्वायर बटे AC होता है। साथ साथ एक चीज और ध्यान देना है, अगर मैं 4 से 5 को डिवाइड कर दूं, मतलब इससे बोला इस दोनों को डिवाइड कर दो 4/5, तो एक और थ्योरम निकल के आएगा जो आएगा कि AD/CD जो होता है DC, AD/DC वो बराबर होता है AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे
BC²। ये अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कॉन्सेप्ट का हम लोग का यूज पड़ेगा, इस वजह से मैं बताया था। इस दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अब आ जाओ हम लोग सवाल पर चलते हैं। ये कुछ सवाल था। एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट कुछ यूं होता है कि जब भी आप देखो तो सेमी सर्कल के अंदर बना एंगल 90 का होता है। तो अगर मैं बोलूं ये डायमीटर था तो ये पूरा सेमी सर्कल हुआ, और यहां से मैं अगर ये लाइन ड्रॉ किया तो यहां पे 90 बनेगा। और मैं आपको क्या सिखाया था, सेंटर से जब मैं कोई टेंजेंशियल पॉइंट पर लाइन डालता हूं तो ये 90 होता है। बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 90 इन 90 का केस है। अब आपसे बोलो कि ये AG का लेंथ क्या आएगा, तो ये जो AG का लेंथ आएगा वो आएगा AB का स्क्वायर 6 6 12 का स्क्वायर 144। तो 8 बराबर किसके आएगा 144, ये 6 6 12 का स्क्वायर बटे AC। तो 8 से काटा 18 बार में, तो AC का लेंथ क्या आएगा 18। और जैसे ही आपका A से C तक 18 आया तो आपको AG 8 था तो CG क्या हो गया 10। क्लियर है, बोलोगे हाँ। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप कमेंट करके बताना। आपसे BC पूछा गया था, तो CG इंटू CA, तो 10 इंटू 18 बराबर होगा BC के स्क्वायर के। तो BC क्या हुआ अंडर रूट 180, और अंडर रूट 180 का मतलब है 36 इंटू 5, मतलब BC हुआ 6√5। इसको एक और कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, जो है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। मैं उसको यहां बता नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। और लास्ट का सवाल कैसा लगा, अगर आप यहां तक देखे हो, लास्ट का कॉन्सेप्ट का रिवीजन कैसा लगा, अगर आप यहां तक देखे हो तो जरूर कमेंट करके बताना। अब हम लोग क्या करते हैं, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चलो इसको लिख लेना जरूर से। सारे के सारे वीडियोज को आप लोग जाके रिवाइज करना। लेट हो गया, रात को शूट कर रहा हूं, 1 बजने वाला होगा आई थिंक, 12:30 1। अब देखो क्या है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज करना। कल दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी, और कल एनालिसिस भी मैं कर दूंगा, जो भी आपके 15 जुलाई के हैं। ये तो जो भी आपके 17 जुलाई के सवाल होंगे, और ये 14 जुलाई को देखते हुए सारे के सारे वीडियो थे। जाके सारे लेक्चर देखना आप। और जब भी आप कोई लेक्चर देखो आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ एक कमेंट करो, कंप्लीटेड सर, कंप्लीटेड सर। और देखो ये मेरा मेंस के लिए एक कोर्स आ रहा है। ये कोर्स टोटली CGL मेंस के ऊपर फोकस है। और आप क्या करो, इस नंबर्स पे कॉल करके पूरी इंक्वायरी ले लो। ये आप टेलीग्राम चैनल है, आप अगर बोलोगे तो इसका PDF मैं सेव कर दूंगा। PDF सेव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बताना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। और उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 10,000 के आसपास लोग हो गए हैं, अभी तो 1 महीने स्टार्ट किए हुआ भाई। आप लोग 10,000 टेलीग्राम पे आ गए, 20,000 प्लस यूट्यूब पर आ गए। तो मेरे को लग रहा है आप लोग पसंद कर रहे हो। तो अगर आप पसंद कर रहे हो ना, तो आप शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। क्योंकि 1 महीने में जो आप लोगों का सपोर्ट है ना, वो देख के आप समझ सकते हो कि मैं रात को 1 बजे, 12:30 बजे, 12:45 बजे खड़ा होकर क्लास शूट कर सकता हूं। तो आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका कमेंट इस लेवल का मोटिवेशन हमें देता है। देखो मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूं, कितना टाइम हो रहा है, 12:34, बोला ना 12:30 हो रहा है, 12:34। तो देखो यहाँ पे इसका टाइम मत देखो, कभी कभी गड़बड़ रहता है इसका टाइम। तो 12:34 रात को शूट कर रहा हूं। मैं सुबह में शूट करता हूं तो भी बताता हूं सुबह में कर रहा हूं, दोपहर में करता हूं तो भी बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रात वाला बताऊंगा, रात में ही कर रहा हूं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये तो आपको चोर पुलिस पढ़ा चुका हूं, उसी में कंटिन्यू था। तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।